श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मित्रों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में शुक्रवार के दिन किया जाने वाला एक चुटकी काले तिल का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो कि उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 13 जून 2025 शुक्रवार के दिन कर लेना एक चुटकी काले तिल वाला यह उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 13 जून 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही है आषाढ़ महीने की द्वितीया तिथि। और मित्रों, यह वह तिथि है जो आषाढ़ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और आषाढ़ महीने की पहली द्वितीय तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ महीने की द्वितीय तिथि शुक्रवार को पड़ जाए, तो आप सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी काले तिल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में मित्रों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी आषाढ़ महीने की द्वितीय तिथि पड़े, तो आप सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी काले तिल वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आप सभी लोगों ने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक चुटकी काले तिल वाला यह उपाय कर लिया, जो कि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए मित्रों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आप सभी लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप सभी लोग नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और मित्रों, आप सभी लोग जिस बीमारी से बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आप सभी लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए मित्रों, फिर आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए मित्रों, 13 जून शुक्रवार के दिन आप सभी लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आप सभी लोगों ने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आप सभी लोगों ने इस आषाढ़ महीने में पड़ने वाली द्वितीया के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आप सभी लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप सभी लोग इस काले तिल वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप सभी लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आप सभी लोगों को इस उपाय को करने का फल मिल सके। मित्रों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आप सभी लोगों को कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मित्रों, इस उपाय को आप सभी लोगों को कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और इस उपाय को करते समय आप सभी लोगों को किन किन गलतियों को नहीं करना है और आप सभी लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आप सभी लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, उपायों को शुरू करते हैं। अगर आप सभी लोग भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। यदि आज आप सभी लोगों ने वीडियो को बीच बीच में इसे देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आप सभी लोगों को कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए मित्रों, यह 13 जून शुक्रवार द्वितीया का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता देखा गया है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 13 जून शुक्रवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को हमें इस शुक्रवार के दिन करना किस समय है।
तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 13 जून शुक्रवार द्वितीया का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान। और एक दीपक के अंदर आप सभी लोगों को लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप सभी लोग मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग भी आप सभी लोग लंबी बाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, 2 दीपक वाला यह चमत्कारी उपाय केवल शुक्रवार की रात्रि में ही किया जाता है। इसीलिए आप सभी लोगों को इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ में आप सभी लोगों को एक चुटकी काले तिल के दाने लेना है और इसी के साथ में आप सभी लोगों को मात्र एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब मित्रों, यह सभी सामग्री लेकर के आप सभी लोगों को रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर देखिए मित्रों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक है उसे आप सभी लोगों को तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आप सभी लोगों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए मित्रों, आप सभी लोग जो एक चुटकी काले तिल के दाने लेकर के आए हैं, उन्हें आप सभी लोगों को अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आप सभी लोगों ने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उसके ऊपर से आप सभी लोगों को इन एक चुटकी काले तिल को घड़ी की दिशा में घुमाना है। आप सभी लोगों को अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर आप सभी लोगों को इन काले तिल को उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। तो मित्रों देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं, हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए, गोल बाती का जो दीपक है, विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं। इस प्रकार से आप सभी लोगों को यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, एक चुटकी हल्दी है, तो इसे आप सभी लोगों को लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में, आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा की मूर्ति है उनके सामने। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को यह लंबी बाती का दीपक रखना है, फिर आप सभी लोगों को दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आप सभी लोगों को ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब मित्रों, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आप सभी लोगों को अपने सीधे हाथ में रखना है और इस एक चुटकी हल्दी को आप सभी लोगों को उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आप सभी लोगों को ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है और इस एक चुटकी हल्दी को आप सभी लोगों को उस दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है, माता लक्ष्मी की आप सभी लोगों को कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। देखो, अगला उपाय है, वह भी बहुत ज्यादा खास है। तीनों उपाय को आप सभी लोग जरूर सुनना, क्योंकि जो आप सभी लोगों को अच्छा लगे वह उपाय आप सभी लोग कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आप सभी लोगों को 2 हरी इलायची लेनी होगी। हरी इलायची आप सभी लोगों को साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए और इसी के साथ में आप सभी लोगों को मात्र थोड़ा शहद लेना है। शहद आप सभी लोगों को मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम ले लेना है और इसी के साथ में आप सभी लोगों को एक दीपक ले लेना है। दीपक आप सभी लोग चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप सभी लोग चाहे तो शुद्ध आटा मर्द कर उसका दीपक भी आप सभी लोग तैयार कर सकते हैं।
इस दीपक के अंदर आप सभी लोगों को मौली का जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग करना होगा। यानी कि इस दीपक के अंदर आप सभी लोगों को लाल रंग की बाती का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर आप सभी लोगों को शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब यह सारी सामग्री लेकर के आप सभी लोगों को अपने घर में जो भी मंदिर है वहां पर पहुंच जाना है और आप सभी लोगों को माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप के सामने बैठ जाना है। अगर माता लक्ष्मी की फोटो है, माता लक्ष्मी की प्रतिमा है, तो उनके सामने आप सभी लोगों को बैठ जाना है। अगर माता पार्वती की प्रतिमा है तो उनके सामने आप सभी लोगों को बैठ जाना है। यानी कि किसी भी माता के स्वरूप के सामने आप सभी लोगों को बैठ जाना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को माता रानी के सामने थोड़ी सी चावल की ढेरी बना देनी है। यानी कि थोड़े से अक्षत के दाने आप सभी लोगों को माता रानी के सामने रखना है। उसके बाद आप सभी लोग जो एक दीपक लेकर के गए हैं, उस दीपक को आप सभी लोगों को उन्हीं चावल के दानों के ऊपर रख देना है और फिर इस दीपक को आप सभी लोगों को माता रानी के सामने प्रज्वलित कर देना है। देखिए, इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आप सभी लोगों को ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप सभी लोग जो 2 हरी इलायची लेकर के गए हैं, उसमें से एक हरी इलायची को तो आप सभी लोगों को उसी दीपक के अंदर डाल देनी है और वहीं पर आप सभी लोगों को कम से कम 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब आपके पास जो शहद है और एक हरी इलायची है, उसे सीधे आप सभी लोगों को लेकर के पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ शाम के समय ही करना होगा। शाम को जब भी सूर्यास्त का समय होता है तो उस समय आप सभी लोगों को यह उपाय करना है। लेकिन सबसे पहले तो आपके पास जो एक हरी इलायची है, उसे आप सभी लोगों को उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है। यानी कि शहद का लेपन उसे हरी इलायची के ऊपर चारों तरफ आप सभी लोगों को कर देना है। अब यह जो शहद से युक्त हरी इलायची है, इससे आप सभी लोगों को भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और आप सभी लोगों को वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। फिर इसके बाद आप सभी लोगों को एक लौटा जल भी अपने साथ लेकर के जाना है। तो यह एक लौटा जल भी आप सभी लोगों को धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और आप सभी लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर इसके बाद आप सभी लोगों को अपने घर आ जाना है। इस प्रकार से आप सभी लोगों को यह उपाय कर लेना है। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आप सभी लोगों को लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है, चावल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आप सभी लोगों को लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप सभी लोग शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आप सभी लोगों को बेलपत्र लेना है। इसके बाद आप सभी लोगों को एक लौटा जल लेना है। अब यह सब सामग्री लेकर आप सभी लोगों को जाना है महादेव के मंदिर में। देखो, अब आप सभी लोगों को उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आप सभी लोगों को एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। अब आप सभी लोगों को जो एक लौटा जल साथ में लेकर आए थे, उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आप सभी लोगों को समर्पित करते जाना है और शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो, बस छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरुजी का बहुत ही विशेष उपाय है। चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। देखिए, इस उपाय के लिए आप सभी लोगों को एक तांबे के पात्र के अंदर सबसे पहले अपने घर से शुद्ध जल लेना है। फिर इसी के साथ में आप सभी लोगों को मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा। शहद आप सभी लोगों को आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है और इसी के साथ में आप सभी लोगों को एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है।
बेलपत्र यदि आप सभी लोगों को नहीं मिल पाती है तो भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेल पत्रों को आप सभी लोग पूर्ण शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। और बेलपत्र जो है वह कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब यह तीनों सामग्री लेकर के सीधे आप सभी लोगों को पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो शहद है उससे आप सभी लोगों को अपने सीधे हाथ की चिंठी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें थोड़ा सा शहद आप सभी लोगों को लेना है। और इसे फिर आप सभी लोगों को शिवलिंग पर, जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर आप सभी लोगों को ओम का निर्माण करना है। लेकिन जलाधारी के बिल्कुल बीच में जो स्थान होता है उसे माता अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं। और इसी स्थान पर आप सभी लोगों को शहद से ओम का निर्माण करना है। अब मित्रों, आपके पास जो एक बेल पत्र है उसे आप सभी लोगों को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और महादेव से आप सभी लोगों को अपनी विशेष मनोकामना, आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी जीवन में दुर्भाग्य बना हुआ है, आप अपने किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है उसे दूर करने के लिए आप सभी लोगों को महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर यह जो एक बेल पत्र है इसे आप सभी लोगों को शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखिए, जहां पर आप सभी लोगों ने ओम का निर्माण किया है उसी के ऊपर आप सभी लोगों को यह बेलपत्र भी समर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग से स्पर्श होगा और इसकी जो डंडी है वहां पर आप सभी लोगों को जलाधारी की ओर रखनी है। बड़ी पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा। इसी प्रकार से आप सभी लोगों को यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। अब मित्रों, आपके पास जो एक जल का पात्र है उसमें से थोड़ा सा जल, तो आप सभी लोगों को बेलपत्र की जो आगे वाली पत्ती है उस पर आप सभी लोगों को समर्पित करना है। और आप सभी लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यमम इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर उस पात्र के अंदर जो जल बचेगा उसे पूरा आप सभी लोगों को भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है। और लगातार आप सभी लोगों को शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। गुरुजी ने कहा है कि जल आप सभी लोगों को इतने धीरे धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप सभी लोग कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सकें। फिर इसके बाद वापस आप सभी लोगों को अपने घर आ जाना है। इस प्रकार से आप सभी लोगों को यह उपाय कर लेना है। आप सभी लोग देखेंगे कि आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी। ये उपाय आप सभी लोगों को अवश्य करने हैं। इस वीडियो में हमने आप सभी लोगों को 3 से 4 महा उपाय आप सभी लोगों को बताए हैं जो कि आप सभी लोगों को शुक्रवार के दिन करने हैं। अगर आपके मन में उपाय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मित्रों, अगर आप सभी लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। अब देखिए मित्रों, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। देखो, एकादशी वाले दिन आप सभी लोगों को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तो देखिए, तुलसी जी के आप सभी लोगों को 3 पत्ते तोड़ लेने हैं। और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आप सभी लोगों को 1 चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आप सभी लोगों को जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है। और इसी के साथ में आप सभी लोगों को एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप सभी लोग मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। और इस दीपक में आप सभी लोगों को शुद्ध घी डाल करके इसमें आप सभी लोगों को लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए मित्रों, आपके पास है 3 तुलसी जी के पत्ते हैं। तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आप सभी लोगों को सबसे पहले तो जो आप सभी लोगों ने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो, या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो, या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं, उनके सामने आप सभी लोगों को पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है।
अब देखिए मित्रों, आपके पास जो दो तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है, इन्हें आप सभी लोगों को लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में। तुलसी जी के पौधे के पास में देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो दो तुलसी जी के पत्ते हैं, उन पर भी आप सभी लोगों को हल्दी की एक एक बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आप सभी लोगों को अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहां पर ही अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से ये दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आप सभी लोगों को तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है, तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है। उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है और यदि आपके घर में जो भी गृह क्लेश है वे भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय करना है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, 1 रुपयों को प्राप्त करने के लिए आप सभी लोगों को बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आप सभी लोगों को यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आप सभी को अवश्य करना चाहिए। देखो मित्रों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आप सभी लोगों को साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आप सभी लोगों को तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है, उसे ले लेना है। देखिए मित्रों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप सभी लोग ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी की जो लकड़ी है वह सूखी हुई है, तो उसकी लकड़ी आप सभी लोग तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आप सभी लोगों को यह जो तुलसी जी की लकड़ी है, इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आप सभी लोगों को सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आप सभी लोगों को शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर आप सभी लोगों ने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आप सभी लोगों को चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप सभी लोग यह उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आप सभी लोगों को एक कार्य करना है। आप सभी लोगों को थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आप सभी लोगों ने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आप सभी लोगों को पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आप सभी लोगों को बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आप सभी लोगों को प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आप सभी लोगों को या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आप सभी लोगों को भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप सभी लोग यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप सभी लोग इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आप सभी लोगों को यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। मित्रों, अगर आप सभी लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें, और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप सभी लोग नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आप सभी लोगों को आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मित्रों, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।